बच्चों, नमस्कार बच्चों, कैसे हो? आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और बच्चों, आप लोग बहुत ही अच्छे से बोर्ड पेपर की तैयारी कर रहे होंगे बच्चों। तो ये देखो बच्चों, आज हिंदी में पुष्पदेव एजुकेशन पे आप लोगों को लेकर आ चुके हैं व्याकरण का। बच्चों क्या है, व्याकरण का जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये बोर्ड पेपर में ऑप्शनल में आप लोगों को बच्चों मिलता है। क्या बच्चों मिलता है? अलंकार। अलंकार का है ये बच्चों, जो है इसका ये है अर्थालंकार। क्या है? अर्थालंकार का है बच्चों। तो आप लोग पहला अलंकार, इसमें 3 अलंकार होता है: उपमा अलंकार, रूपक अलंकार और तीसरा उत्प्रेक्ष अलंकार होता है। तो पहला अलंकार है बच्चों उपमा अलंकार। उपमा अलंकार किसे कहते हैं? तो हम आप लोगों को बहुत ही आसान तरीकों से बताएंगे बच्चों। ये देखो, जहां पर उपमेय की तुलना उपमान से समानता के आधार पर की जाती है, वहां क्या होता है? उपमा अलंकार होता है। जहां उपमेय की समानता उपमान से की जाती है, वहां उपमा अलंकार होता है। इसका पहचान होता है सा सी से, जैसे सरिस सम समान। इसका उदाहरण है बच्चों पीपर पात सरिस मंडोला। क्या बच्चों? पीपर पात सरिस मंडोला। इसका दूसरा होता है बच्चों होता है चंद्रमा के समान सुंदर है। क्या होता है? जो रति है वह चंद्रमा के समान चंद्रमा के समान सुंदर बताया गया है बच्चों। उसके बाद आप लोग इसे बहुत ही अच्छे से पेपर में समझेंगे। जो आएगा लिखा रहेगा सा सी से, जैसे सरिस सम और समान रहेगा बच्चों। उसके बाद आप लोग को दूसरा अलंकार है रूपक अलंकार। रूपक अलंकार किसे कहते हैं बच्चों? जहां पर उपमेय में उपमा का भेद रहित आरोप हो, वहां पर रूपक अलंकार होता है। परिभाषा नहीं याद करना बच्चों, सिर्फ आप लोगों को समझना है, वो भी आसान तरीकों से। फिर से हम समझा रहे हैं, जहां पर उपमेय में उपमा का भेद रहित आरोप हो, वहां पर रूपक अलंकार होता है। उदाहरण क्या है? चरण कमल बंदो हरिराई। क्या है? चरण को कमल के समान बताया गया बच्चों। क्या बताया गया है? चरण को कमल के समान बताया गया है। तो समझ गए होंगे बच्चे। अगला जो है उत्प्रेक्षा अलंकार। बच्चों कैसे पहचानेंगे? प्रस्तुत में उपमा अर्थात अप्रस्तुत की संभावना की उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। पहचान क्या होता है? इसका पहचान रहेगा बच्चों मानो मनो मनु मानो जानो जनु जनो ज्यों। बच्चों अगर ये आप लोगों को मिलेगा, समझ लो आप लोग ये किस अलंकार का है? तो उत्प्रेक्षा अलंकार है। ये देखो उदाहरण लिखा है सोहत ओध पीठ पट श्याम सलोरे गात, सुनहु नील मणि शैल पर आतप प्रयोग प्रभात। बच्चों ये आप लोगों का उदाहरण है सोहत उधव पीठ पर श्याम सलोने गात, सुनहु नील मणि शैल पर आतप प्रयोग प्रभात। तो उसके बाद है बच्चों अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार बोर्ड पेपर में क्वेश्चन पूछता है आप लोगों से, निम्न में से कौन सा उपमा अलंकार है? उपमा अलंकार का अंग है बच्चों। कौन सा उपमा अलंकार का अंग है? तो ए नंबर है उपमेय में, बी नंबर है उपमान में, सी नंबर है साधारण धर्म है, या इनमें से सभी है। तो बच्चों ये क्वेश्चन इसके निम्न में से उपमा का 4 भाग होता है बच्चों। उपमा का आप लोग जानिए कि इसका 4 भाग होता है। एक होता है उपमान, एक होता है उपमान उपमेय, एक होता है साधारण धर्म, एक और लिख लीजिए वाचक होता है बच्चों। क्या होता है? वाचक। ये सभी होते हैं बच्चों। क्या होता है? इनमें से सभी उपमा अलंकार के अंग हैं। तो आप लोग बहुत ही अलंकार है। पीपर पात सरिस मंडोला में
कौन सा अलंकार है बच्चों? तो रूपक अलंकार नहीं होगा बच्चों, अनुप्रास भी नहीं होगा, श्लेष भी नहीं होगा। तो कौन सा अलंकार होगा बच्चों? उपमा अलंकार होगा। उसके बाद है राधा का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। इस पंक्ति में उपमान है। कौन सा उपमान है? तो इस तीसरे वाले क्वेश्चन है बच्चों, जो उपमान है वह क्या है? वह चंद्रमा है बच्चों। क्या है? चंद्रमा है। उसके बाद चौथा क्वेश्चन है, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को कहा जाता है। तो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को क्या कहा जाता है बच्चों? अलंकार कहा जाता है, रस नहीं कहा जाता है, छंद नहीं कहा जाता है बच्चों, शब्द रहित भी नहीं कहा जाता। क्या कहा जाता है? इसे अलंकार कहते हैं बच्चों। पांचवा क्वेश्चन है, उपमा में कितना अंग होता है? तो उपमा में बच्चों 4 अंग होता है। कितना अंग होता है बच्चों? उपमा में 4 अंग होता है। तो बच्चों आप लोग बहुत ही अच्छे से अलंकार जान गए होंगे। बच्चों